सब आनंद में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कैसा भी संकट आए, आनंद लो भगवान के नाम का कीर्तन। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। ये तुम ही मेरे मंदिर हो, तुम ही मेरी पूजा हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे सर्वम मम देव देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु। सब लोगों कीर्तन में लगे हुए आनंद ले रहे हैं। इंद्र को जाके बताया, उनको कोई डर नहीं है, वो डरे हुए ही नहीं है, वो तो सब मजे ले रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, भजन कर रहे हैं। इंद्र ने कहा अच्छा कैसे? बोले वो लेके खड़ा हुआ है पर्वत को। फिर अब इंद्र विचार करने लगा, तब नारद जी आ गए। नारद जी ने देखा, ए इंद्र ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठा है? अरे बोला महाराज मुंह लटकाने की तो बात ही होगी। क्यों? वो जो नंद का छोरा है ना, नारद जी ने कहा उसने मेरे नाक में दम कर दी। तब नारद जी ने डांटा, अरे मूर्ख, तू जिसको नंद का छोरा कह रहा ना, वो नंद का छोरा नहीं तो वो तेरा बाप है। जाके पैर पकड़ ले, जाके पैर पकड़ ले, नहीं तो तुझे कहीं ठिकाना नहीं, तेरे ये इंद्र पदवद सब गया। इंद्र घबरा, ऐसा क्या? हाँ, और एक बात बताएं आपको, ये बिल्कुल सच बात है और हमने कल परसों देखा प्रत्यक्ष में। एक किसी, हम किसी की बुराई नहीं कर, एक किसी महात्मा ने हमारी राधा रानी के लिए कुछ शब्द कह दिए थे। कह दिए, चलो कह दिए कोई बात नहीं। वो बात कहीं से चलती चलती एक महात्मा जो वृंदावन में बैठे उनके कान में चली गई। अब वो भी महात्मा है, वो भी महात्मा है, लेकिन वो गलत बात कह दी थी। तो वृंदावन वाले महात्मा ने सीधा सीधा ललकार कर कहा, सीधे जाकर के राधा रानी के श्री चरणों में माथा टेक करके नाक रगड़ करके जाके माफी मांग ले, नहीं तो तेरा ये लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाएगा, सीधा नरक में जाएगा। मैं तुझे सीधे चेतावनी देता हूं। वो तो सरल है, राधा रानी कुछ नहीं कहेगी, कुछ नहीं कहेगी, वो सरल है। लेकिन यदि उसका एक परिकर, उसका एक सेवक यदि कुछ बोल गया तो तुझे दो पैर रखने का जगह नहीं मिलेगी। सीधा चला जा और माफी मांग ले, सीधा जाकर। और हमने प्रत्यक्ष देखा, प्रत्यक्ष। उस महात्मा के लाखों लाखों फॉलोअर हैं, लाखों। सीधा गया, सीधा, और राधा रानी के दरबार में जाकर के नाक रगड़ा, नाक, हे महारानी गलती हो गई, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। कर दिया माफ, नहीं तो दो पैर रखने की जगह नहीं बचती। बिल्कुल नहीं, आसान है ये। नारद जी यही समझा रहे हैं, मूर्ख इंद्र, जाकर के नाक रगड़े उसके चरणों में, नहीं तो तुझे ये इंद्र पंद्र का पद गया। तेरे बेटे ने गलती करी, दयालु था, एक आंख फोड़ करके छोड़ दी, वो तेरा सत्यानाश कर देगा, भाग जा जल्दी से। तब इंद्र आया, चरण पकड़े, माफी मांगी, भगवान का चरणों तक लिया, और आज भगवान की सेवा करते करते भगवान को एक नाम से संबोधन किया। और वो भगवान का बोलो गोविंद भगवान की जय। गोविंद इंद्र का दिया हुआ नाम है। गोविंद मानी इंद्रियों का दमन करने वाला, इंद्रियों को काबू करने वाला, इंद्र को काबू करने वाला। इंद्र ने नाम दिया। भगवान ने इंद्र से पूछा,
पहले तूने वो मेघ क्यों भेजे? बोला तेरा प्रभाव देखने के लिए। अब क्यों आए? बोला तेरा स्वभाव देखने के लिए। जब तेरा प्रभाव देख रहा था कि तू कैसा है, अब तेरा स्वभाव देखा कि तू कितना दयालु है। नारद जी ने समझा के भेजा था ऐसे बोलना, नहीं तो उससे हरकत मत कर। देखो राम जी से तुम हरकत कर सकते हो थोड़ी बहुत। 3 दिन बीत गए, 3 दिन जड़ समुद्र आया नहीं। गंगा पार करने के लिए केवट का न्योरा खा रहा है। राम जी की जरा शकल देखो, राम जी दोनों पैरों पे सीधा खड़ा होता, सीधा दोनों पैरों पे, धनुष बाण कंधे। देखो जरा, टांग इधर, कमर इधर, हाथ इधर, गर्दन इधर। यार कभी तो सीधा हो जाया कर। ये टेढ़ा भगवान है, याद रखना। इससे टेढ़ी बात करना ही मत। इससे टेढ़ी बात करी दुनिया में, इससे टेढ़ा कोई है नहीं। इसके साथ में जाकर के बिल्कुल सीधी सीधी बात करो। खड़ा होता है टेढ़ा, इसका नाम टेढ़ा। राम बोलो तो बूढ़ी मां भी बोल देगी। एक बारी मुंह खोलो और मुंह बंद करो तो राम हो जाता है। आम नहीं तो राम, नहीं तो आम बोलेगी, आम। सीधा सीधा राम। इसका नाम बहुत सारी माताओं को नहीं आता है। बहुत सारी माँ इसका नाम नहीं बोल पाती। इसका असली नाम कृष्ण। क्या है? कृष्ण। कृष्ण आप माता के किशन। ओ भाई किशन, कृष्ण नहीं बोल पाती। गांव का नाम नहीं बोल पाती इसके का। उसके गांव का नाम अवध है, सब बोलते हैं अवध अवध। इसके गांव का नाम नहीं बोल पाते हैं। बहुत सारे आदमी नहीं बोल पाते। वृंदावन नहीं पाते, बिंदरावन। वृंदावन नहीं बोल पाते, वृंदावन नहीं बोल पाते, बिंदरावन। तो ना गांव सीधा, ना नाव सीधा, ना काम सीधा, और ना इसका स्वभाव टेढ़ा खड़ा होता है। इसलिए इससे जरा बच कर रहना। लेकिन जो इसके ऊपर दिल लगा दे, एक बार यदि इस पे दिल आ जाए, टेढ़ा है ना। अच्छा एक बात बताऊं, आजकल तो बंद होगा। पहले कुएं में रस्सी और बाल्टी पड़ जाती थी। पानी भरते वक्त रस्सी बाल्टी गिर जाती थी ना, किससे निकालते थे? जोर से बोलो। अब बिलाई सीधी रहा करती, डंडा जैसी है। टेढ़ी मेढ़ी ना, टेढ़ी मेढ़ी। तो टेढ़ी मेढ़ी में एक बारी फंस जाए, एक बारी तो निकाल करके छोड़ती है। कुएं में गिरे हुए को निकाल करके छोड़ती है। सीधा डंडा नहीं निकाल पाएगा। तो हम भवकूप में गिरे हुए हैं, भव सागर में पड़े हुए हैं। और ये है टेढ़ा मेढ़ा। यदि टेढ़े में एक बारी फंस गए ना, एक बारी, तो निकाल के पेड़ा पार कर देगा। इसलिए फंस जाओ, टेढ़े की शरण ले लो। कैसे? एक बारी टेढ़े